तो नारायण देखो, 9 से 9 अगर बोल जावे तो हल्ला मच जावे। तो एक उसमें से बोले, देखो एक और बात है सजनों, कभी किसी को कुछ बताना हो तो पहले यह बताना चाहिए कि रोग का कारण क्या है। हाँ नारायण, फिर रोग का स्वरूप क्या है, और फिर उस रोग की औषधि क्या है, तथा रोग निवृत्ति का लक्षण क्या है। ये 4 बात बतानी चाहिए। तो महात्मा कवि 4 बात बताते हैं कि देखो राजन, संसार के जितने रोग, संसार के जीव को रोग क्या है और रोग का कारण क्या है। बोले, असत वस्तु में आत्मभाव होना यह कारण है। उद्विग्न बुद्धिर सदात्मा भावत। हाँ, असत वस्तु में आत्मभाव होना यह कारण है। जो चीज है ही नहीं, मरने वाला है, धोखा देने वाला है, क्षण क्षण बदलता जा रहा है, और उसी पर भरोसा करके उसी को मैं मेरा मानकर तुम बैठ गए तो दुख पाओगे कि नहीं पाओगे। हाँ देखो ना नारायण, श्रद्धे स्वामी राम सुखदास जी कई बार हंसते हंसते ये सत्संग में कहते थे, इस शरीर ने 1977 से लेकर, हाँ नारायण, शरीर शांत तक, हाँ, श्रद्धे स्वामी राम सुखदास जी का सत्संग का सानिध्य लिया था नारायण। घाट वाले बाबा के पास ये शरीर रहता था तो साल में एक बार आता था। उनकी पुस्तकें भी घाट पे पढ़ी, बाबा के वहाँ हरिद्वार में बिरला घाट पे पुस्तकें भी पढ़ी जाती थी। घाट वाले बाबा और श्रद्धे स्वामी राम सुखदास जी का आपस में प्रेम था साधन काल में नारायण, वो चर्चा कभी करेंगे। तो कह रहे हैं, वो कहते थे श्रद्धे स्वामी राम सुखदास जी कि देखो, दुख अपने जो मान लिया है संसार में, सत्य तो बुद्धि, सुखद तो बुद्धि, सुंदर तो बुद्धि, तो धोखा पाओगे ही पाओगे। हाँ, तो हमारा आकर्षण तो मैं मेरा मानकर तुम बैठ गए तो दुख पाओगे ही पाओगे। क्यों ना पाओगे, कि दुख पाओगे तो यह जो शरीर है। हाँ, तो कहते थे श्रद्धे स्वामी राम सुखदास जी, औषधालय, औषधालय में दवाई मिलेगी। अगर औषधालय में कोई जाए कि हमें 1 किलो चावल दे दो, 1 किलो चीनी दे दो, तो वो कहेंगे भैया तुम गलत दुकान पे आ गए हो, जाओ राशन की दुकान पे जाओ। तो औषधालय, पुस्तकालय, अगर पुस्तकालय में जाके कहेंगे मेरे को सिर के दर्द की दवा दो, तो बोलेंगे भैया तू कहाँ खड़े हो, ये पुस्तकालय है। औषधालय, पुस्तकालय, शौचालय, मूत्रालय, हाँ, भोजनालय, हाँ, भोजनालय, तो वहां भोजन ही मिलेगा। और भोजन की जगह जाके कि हमको अमुक पुस्तक चाहिए, अरे बोले पगले ये तो भोजनालय है। इसी तरह नारायण, ये संसार का नाम है दुखालय। यहाँ दुखालय, इसमें नारायण आस्था करोगे न तो भूल करोगे, दुख पाओगे। तो यह शरीर है, मन है, जिसको हम लोग मैं मेरा करके बैठे हुए हैं, वह असत है। असत है माना दुष्ट है। इनका कोई ठिकाना ही नहीं है कि वे कब चले जाएं। हाँ, बाबा कहते थे कई बार हंसते हंसते कि देखो कितना अकृतज्ञ है ये शरीर, इनको कितना भी खिलाओ, कितना भी पिलाओ, हाँ, अगर एक टाइम चाय न दिया जाए तो आलस उबासियां दे रहा है। बोले क्यों भैया उबासियां आ रही है, बोले आज चाय नहीं पिया। अरे 60 साल 70 साल हो गए, रात दिन चाय, रोज चाय पिला रहे हैं, एक टाइम नहीं पिलाया तो, और एक समय भोजन न करावे तो उठा नहीं जा रहा है। बोले क्या हुआ भैया, उठ क्यों नहीं रहे हो, बोले आज भोजन नहीं किया है। अरे मनो कई बोरियां आटा चावल घी के टीन खिला दिए होंगे हम आप लोगों ने, हिसाब करे तो, पर एक दिन एक समय न करावे, और एक दिन न करावे तो बिस्तरे से नहीं उठे। क्यों भैया, आज दिन भर भोजन नहीं किया। अरे तो नारायण इतना अकृतज्ञ शरीर है, उसमें हम आस्था लगाए बैठे हैं। हाँ, जो तत्व दृष्टि से देखे तो आकार असत होता है, और धातु माना जो मटेरियल है वही सच्चा होता है। तो यह धातु माना मटेरियल केवल शक्ल सूरत है, ये शरीर का बनावटी,
तो इनमें जो मैं और मेरापन है वह रोग का कारण है। परिच्छिन्न स्थूल सूक्ष्म कारण देह को मैं मेरा मानकर बैठा जाना यही रोग का कारण है। हाँ जी, तो देखो नारायण, इसका कोई ठिकाना नहीं। हाँ, करना है सो आज कर, कल पर बात न टाल, कल जाने क्या होता है सिर पर काल कराल। कोई भरोसा है? आज कहे मैं काल भजूं, काल कहे फिर काल, आज काल करते ही औषध औसर जासी चाल। हाँ, तो नारायण, हम लोग इस असत वस्तु में शरीर में आस्था मैं मेरा करके बैठे हैं, यही दुख का कारण है। तत्व दृष्टि से देखा जाए ने तो अंदर जो पंचभूत जो बने हुए हैं वही सत्य है। हाँ, उससे ही मटेरियल से, पर एक शक्ल नाम दे दिया और एक शक्ल ये रूप दे दिया, उसको ही सत्य मान करके हम आकर्षित होकर के बहे जा रहे हैं। उस तत्व पे दृष्टि रखे तो तत्व पंचभूतों का तो परिवर्तन होता है, वो को वही रहता है। शक्ल बदलती है, शक्ल नारायण, शक्ल ही बदलती है। तो रोग का स्वरूप क्या है? आपको तकलीफ क्या होती है? बोले कि महाराज हमको तो कोई तकलीफ नहीं होती। हाँ, आप ही कहते रहते हो कि तकलीफ है तकलीफ है। देखो नारायण, सेठों लोग कहते हैं न, हमने देखो घाट पे भी ये बात सुनी थी और अखंडानंद सरस्वती के ग्रंथों में भी ये पढ़ा, कैसेटों में भी, कैसेटों में कम सुना नारायण, सुनी कैसेटें पर कम, मगर ग्रंथों में अध्ययन किया, महापुरुषों के मुखार बिंदु से ये बातें सुनी। तो सेठों के घर में जब बॉम्बे जैसे कलकत्ता आदि से सेठों के वहाँ आयोजन होता है तो सत्संग होता है, तो सेठ लोग सत्संग सुनते हैं, पर जब घर पे प्रसाद भोजन के लिए बुलाता है संतों को, तो फिर आपस में बात करते हैं। बोले महाराज आप कहते हो संसार दुख रूप है, दुख रूप है, हमें तो कोई दुख नहीं लगता। आप कहते, आप सिद्ध करते हो कि दुख रूप है, पर हमें तो कोई नहीं लगता। हम तो मजे से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसी कारों में बैठ रहे हैं, एयर कंडीशनों में बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, मलाई आइसक्रीम माल मलिदे खा रहे हैं, आपस में प्रेम से पति पत्नियां मिल रहे हैं, बच्चों से खेल रहे हैं, हमें तो कोई दुख ही नहीं होता है। और आप सिद्धांत कहते हो कि दुख रूप है, दुख रूप है। देखो नारायण, ये बात घाट पे हुई थी। हाँ, एक सेठ ने ऐसा कहा, बात कही, भाग्यवश कुछ दिनों के बाद उनका जवान पुत्र मर गया। अब नारायण वो इतना शरीर में जलन हो रहा है कि हाय रे हाय, ये क्या हो गया। अब उनकी बहू को घाट पे चर्चा हुई कि जब बहू को देखता हूं मैं तो मेरा हृदय कांपता है कि ये जीवन कैसे बिताएगी। हाय रे हाय, इनके पास बच्चा, ये बच्चे को कैसे प्रेम देगी, कैसे प्यार करेगी अपने पति के बिगैर। तो देख देख करके दुख हो रहा है। शरदे स्वामी राम सुखदास जी कहते थे न कि बुढ़ी माई अपना कोई पोता आदि चला जाए तो रोती है कि हे भगवान तूने क्या किया, हमको क्या मालूम तुम ऐसा करोगे। अरे तुमने आस्था ही असत्य पे रखी है। जिस वक्त कहते हैं न प्रेम करो करो, इतना प्रेम मत करो। घर में घी रखो, तुम लोग तेल घी मक्खन मलाई रखो, लोगों को इतना खिलाओ कि उनको भी डायबिटीज न हो जाए, तुम्हें भी हो न जाए। थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा, जो आसक्ति करोगे गोंद करके चिपक जाओगे। हाँ, हमारे महामंडेश्वर जी कहते हैं कील को इतनी मत गाड़ो गहरी, जो निकालोगे तो बड़ी कष्ट होगा। इसी तरह असत्य वस्तु में इतने मत चिपको, अगर शरीर छूटेगा तुम्हारा या उनका तो हृदय के कांपोगे। हाय, ये छूट गए, ये चले गए। अरे तुमने असत्य वस्तु को सत्य मान करके प्रेम किया, वो तो जाने वाला था, बदलने वाला था। दोनों में से एक मिली हुई वस्तु, अपने पास जो वस्तु है वो खो गई, वो मिलेगी कि न मिलेगी उसमें शंका है, मिल भी जाएगी, पर जो मिली वस्तु है उसमें से बिछड़ेगी कि न बिछड़ेगी उसमें कोई शंका नहीं है। दोनों में से एक अवश्य बिछड़ेगा और वह दिन नजदीक आ रहा है। दिन रात आयु जा रही, मृत्यु निकट है आ रहा, फिर भी नहीं चेतता मूड, भोग और संग्रही है भा रहा।
ऐसा करूंगा आज मैं, वैसा करूंगा काल में, सोचा करे नहीं नर मूढ़ कि काल के हूं गाल में। तो असत वस्तु में कहीं इतनी आस्था, इतना प्रेम, इतनी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए कि दोनों में से एक छूटे तो फिर भीतर जलन ना हो कि हाय हाय मैं मर जाऊंगा, ये मेरे सब बिछड़ जाएंगे। अरे सपने में एक बाग लगाया, फल फूल से खूब सजाया, लेने के लिए हाथ बढ़ाया, आंख खुली तो कुछ नहीं पाया। वहां आंख खुली तो नहीं पाया और यहाँ आंख बंद होगी तो कुछ नहीं पाएंगे नारायण, कुछ नहीं पाएंगे। और वह दिन जीव मात्र का नजदीक आ रहा है। इसलिए दुख का कारण, रोग का कारण है यह असत वस्तु में आस्था करके मैं मेरा मानना, मैं करके ही ये मार रहा है। जैसे बकरा मैं कर रहा है न, जब उनकी बलि दी जाती है और उसका जूता बनाया जाता है तब वो जूता तू चू चू माने तू 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 करता है। तो अपने इस रोग पे विचार करें और इसकी औषधि का ध्यान रखें। तो नारायण